you're watching this video at Organizer. We are standing here for the second consecutive row, and today students are holding Tiranga March from this JP Park to Albert Ikka Chowk. Behind me you can see a sea of students holding tricolors in their hand, and all they demand fair evaluation of their examinations, fair conduct of their examinations, no abusive slogans, no nothing, no anti-national slogans here. They are not raising any Azadi slogan. They are holding tricolors in hand, chanting Vande Mataram, and demanding from the government to conduct fair examinations, to look after what has been happened in the examinations conducted by JPSC or JSSC, where students have been asked to pay money. Their answer sheets has also not been checked properly. So many meritorious students have failed in this examination. How this happened? All they want is accountability from the government, and the government to listen to them. They will march to Albert Ikka Chowk, and I'll be joining them in this march, and we'll speak to so many students who are participating in this protest. Stay tuned and Organizer Weekly. मेरा सब एग्जाम जितना जेपीएससी का 3 गो एग्जाम था, एसीए सब का मेरा प्री निकला हुआ है, मेंस भी हो जाएगा, लेकिन हमको डर है मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए। आप में से किसी के पास पैसे के लिए फोन आया कि इतने लाख दे दो तो हो जाएगा? 11 to 13 जेपीएससी में पैसे के लिए फोन आया हुआ था। कितना पैसा मांगा था? उसको कोई फिक्स नहीं था, क्या बोलते पर्सनली जाके क्या बोलते मिल के क्या बोलते बोला जा रहा था कि पर्सनली मिलिए, आपको इतना बोला जा रहा है कि आप बॉर्डर लाइन में पैसा दीजिएगा तो आप इन कर जाइए, नहीं दीजिएगा तो आप आउट हो जाइए। तो प्री से मेंस के लिए आया था फोन? नहीं, सिर्फ क्या बोलता है, जो हम लोग मेंस दे चुके थे, मेंस का रिजल्ट देने में लगभग 8 to 10 मंथ का जो समय लगा था, उसी बीच सबको कॉल आया था। मेरा नाम गौरव प्रसाद गुप्ता हुआ। जी। आपने कौन सा एग्जाम दिया है? क्या इरेगुलरिटी हुई थी? मैंने पिछले 11 से लेकर 13वीं जेपीएससी दिया। इस बार भी मेंस का एग्जाम लिखने वाला हूँ। मैं सरकार का एक ही खिलाफ है कि छात्र लोगों के हित में सरकार बात नहीं कर रही है। जो हमारी पारदर्शिता है वो सरकार बता नहीं रही है। कट ऑफ डिसाइड नहीं कर रही है कि कट ऑफ क्या आपने डिसाइड किया है, किस आधार पर आपने चयनित किया है। इस आधार में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं, जो कि भारत एकजुटता का एक पहचान है। यहाँ पे कोई ऐसे आजादी के नारे नहीं लग रहे हैं, कोई एंटी नेशनल स्लोगन नहीं है, वंदे मातरम के आप लोग जयकार के साथ निकले हैं। कौन आप लोगों को एकत्रित करे रखे हुए है? मतलब यहाँ पर कोई भी हुड़दंग नहीं हो रही है, कुछ उस तरीके का उत्पात नहीं मचा रहे हैं बच्चे, तो कैसे आप लोग इतने बड़े क्राउड को मैनेज कर रहे हैं? हमने संविधान को पढ़ा है और संविधान की प्रस्तावना यही कहती है कि हम लोग एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, समाजवादी राज्य है। ये हम लोग को शिक्षा देता है कि हम लोग एकजुट हैं, जिसमें भारत को खंड करने की बात नहीं कही गई। हम लोग एक हैं और हम लोग एक रहेंगे। एकजुट होकर के हम लोग तिरंगा यात्रा का पहचान दे रहे हैं कि हम लोग तिरंगा झंडा हम लोग का भारत का पहचान है, इसीलिए हम लोग छात्र एकजुट है। प्रशासन भी हमारे इतना साथ दे रही है कि जिस भी माध्यम से हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग बहुत सपोर्ट कर रही है प्रशासन। सरकार से यही एक मांग है कि हम लोग को सरकार बस पारदर्शी रूप से कट ऑफ डिसाइड कर दे, एग्जाम रेगुलर एग्जाम लेगी। हम लोग को ये नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट मेरिटोरियस स्टूडेंट को एग्जाम हो जाए। मेरा नाम है संतोषी कुमारी। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने क्यों आए हाथ में तिरंगा लेकर? क्योंकि हम लोग का कल परसों हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। उसके बाद जब भी अभिनय सपोर्ट करने आएंगे तो फिर कल के डेट में हम लोग का भी बाल बच्चा हो जाएगा, तो फिर यही स्थिति रहेगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ। ओके, कौन कौन से एग्जाम दिए हैं आपने? मैंने सीजीएल दिया था, जेपीएससी दिया था, बैकलॉग दिया, दोनों जेपीएससी क्वालिफाई। एक जेपीएससी हुआ है, एक एफआरओ हुआ है, एसीएफ हुआ है, एसीएफ भी हुआ है। तो उसमें से क्या इरेगुलरिटीज है, क्या हुआ? एग्जाम टाइम पे नहीं होते, एग्जाम बिल्कुल भी टाइम पे नहीं होते, पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार से डिमांड है कि एग्जाम एक तो तय समय पे हो, कैलेंडर बने, अकाउंटेबिलिटी तय हो, सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अच्छे खासे वैकेंसी आनी चाहिए। 7 साल हो गए, सरकार का स्थिति ठीक नहीं है। Right now I'm standing at Albert Ikka Chowk. You can see this square behind me. Students were supposed to march till here, and behind me you can see sea of students holding tricolors in their hand and protesting against the ruling JMM government. वंदे मातरम, जेपीएससी रद्द कराओ, रद्द कराओ, सीजीएल रद्द कराओ, रद्द कराओ, रद्द कराओ, हाय 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 हाय।
demanding transparency in examinations, demanding accountability from the government, and they are saying that they are not going to bend down against anything, be it rain, be it government action. आपने जेपीएससी दिया था? क्वालिफाई हुआ? तो क्या क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जितनी भी अनियमितता है हाँ। उसको दूर करने के लिए हम ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ओके, लगता है कि इस तरीके से झंडा यात्रा निकालने से, इस तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करने से सरकार सुनेगी? सुनना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? काफी टाइम से हो गया है। हाँ। जांच, रद्द और सुधार, हम लोग बस ये 3 चीजें चाहते हैं। So this was the Tiranga rally of students in Jharkhand. As I spoke to so many students, and they told that they are not here to create ruckus, they are not here to create any vandalism or abuse Hemant Soren government. All they want is Hemant Soren to act and listen to their demands and conduct fair examinations. At least come to them and speak to them, listen to what they are saying. They are standing out there under the sky when there is no shelter, proper shelter or proper food provided over there, but students are managing somehow, and they are not going to go back home without getting any assurance from Hemant Soren government. With chants of Bharat Mata Ki Jai, with chants of Vande Mataram, they conducted this Tiranga Yatra, and now they are heading back to the park where they will sit for the whole night, no matter if it rains, no matter if government comes or not, no matter if they have food to eat or not, but they are going to fight this fight, be it alone. So this was it. Keep supporting organizer. We'll keep bringing you such reports from ground for you, and we are going to stay here for the next 2-3 days, and we'll be meeting so many students who are protesting over here. And thanks, do subscribe our YouTube channel and share it with among your friends. Thank you. Thanks for watching.